Unit number 5, An Honest Young Man. It is a folk tale. It is a folk tale. Folk tale means that it is a common man story. It is a common man story. Before I start the reading and then the translation of this chapter, there are two questions written on your book in pre-reading. Number one is, what is honesty? Honesty is a quality of being true. Honesty is the quality of a being true. The second one is, do you think honesty is the best policy? Definitely answer is yes. Yes, I think honesty is the best policy. Now come to the reading. I will read out the line and then translate it into Urdu. So listen it carefully so that you can understand. Once upon a time there lived in a village a young man named Azim. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक जवान आदमी रहता था जिसका नाम अजीम था. ही वॉज इंटेलिजेंट एंड सिंसियर. वो बहुत ही जहीन और ईमानदार था. बट मोर देन एनीथिंग, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ही लव फ्लावर्स. वो फूलों को पसंद करता था. नथिंग प्लीज्ड हिम more than watching the lilacs, lilies, and peonies as they bloomed in the springtime. कह रहा है कोई भी चीज़ उसे इससे ज़्यादा खुश नहीं कर सकती थी कि जब वो बाहर के मौसम में लिली के फूलों को, पेनीज को, लिलिक्स को खिलता हुआ देखता था. दीज आर ऑल दी एक्चुअली द नेम्स ऑफ फ्लावर्स. इन द विंटर, सर्दियों में, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ ब्यूटिफुल नर्सिस. नर्सिसस कहते हैं नरगिस. नरगिस के जो फूल होते हैं उसे कह रहा है सर्दियों में वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर यानी मुतासिर होता था जब बहुत ही खूबसूरत नरगिस के फूल जो हैं वो ज़ाहिर होते थे. ही कुड नॉट चूज़ अ फेवरेट फ्लावर फॉर ही लव्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग ग्लोरीज, pomegranate and peach flowers and the summer lotus that floated on the ponds. He could not choose a favorite flower. कि वो कोई भी पसंदीदा एक फूल नहीं बता सकता था क्योंकि वो उसे सारे ही सुबह की और शाम की जो खूबसूरतियाँ थी वो उसे अच्छी लगती थी. अनार पसंद थे. पीच फ्लावर्स यानी जो पीच के जो फ्लावर्स होते हैं वो उसे पसंद थे. एंड द समर लोटस, और जो गर्मियों में लोटस के फूल होते हैं, डेट फ्लोटेड ऑन दी पॉन्ड्स, जो कि पानी के ऊपर तैरते हुए नज़र आते हैं, वो भी उसे बहुत पसंद थे. ही इंजॉयड फ्रेगरेंट रोजेज, उसे गुलाब के फूलों की खुशबू पसंद थी. हार्डी क्रिजेंथेमम्स यानी जो गुलेदाउदी, क्रिजेंथेमम्स गुलेदाउदी के फूल होते हैं वो उसे बहुत पसंद थे. एंड डैसलिंग डैलीज, और तो तैरने वाले फूल होते हैं. डैलीज एक्चुअली पानी के ऊपर तैरने वाले फूल होते हैं, उनको कहते हैं, वो भी उसे बहुत पसंद थे. अजीम एडमायर्ड द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज. अजीम जो था वो जो गांव का जागीरदार था उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था. क्यों पसंद करता था? बिकॉज ही हैड हर्ड दैट ही आल्सो लव फ्लावर्स एंड सुपरवाइज अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑन हिज ह्यूज मेंशन ग्राउंड्स. कह रहा है इसलिए उसको अच्छा लगता था कि उसे पता चला था कि जो लैंडलॉर्ड है, जो जागीरदार है, उसे भी फूल पसंद हैं और वो अपने ही ज़मीनों पर एक बहुत ही खूबसूरत सा बाग है जिसको वो खुद सुपरवाइज करता है यानी उसकी देखभाल करता है. द लैंडलॉर्ड वांटेड एन ऑनेस्ट मैन, और एक उस लैंडलॉर्ड को, जागीरदार को, एक बहुत ही ईमानदार आदमी की ज़रूरत थी टू लुक आफ्टर हिज गार्डन, जो उसके बाग को देख सके, एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ अदर गार्डनर्स, और दूसरे बाग में काम करने वालों के काम की निगरानी कर सके. One day the landlord sent word to all the young men in the village. एक दफ़ा उस जागीरदार ने पूरे गांव के जवान आदमियों को कहा, अनाउंसिंग, ऐलान किया, that at the end of that week, इस हफ्ते के आखिर में, he would hand out seeds to anyone who wanted to grow a flower. कि वो उस किसी भी ऐसे शख्स को जो एक फूल का पौधा उगाना चाहता हो फूल के साथ, उसको बीज देने के लिए तैयार है. Whoever grows the finest flower from among all those brought before me. उसने कहा, और जो भी उनमें से सबसे शानदार फूल पैदा करने में कामयाब होगा, द लैंडलॉर्ड अनाउंस, लैंडलॉर्ड ने यानी जागीरदार ने ऐलान किया, विल बी गिवन अ ग्रैंड प्राइज, उसे बहुत ही शानदार इनाम दिया जाएगा, एंड आल्सो द जॉब ऑफ द हेड गार्डनर, और उसे उसके बाग का सबसे बड़ा जो है माली भी बना दिया जाएगा. When Azim heard the news, जब अजीम ने ये खबर सुनी, he filled a bright blue pot with moss and compost, topsoil and sandy loam.
तो जब उसने अजीम ने ये खबर सुनी तो ही फील्ड अ ब्राइट ब्लू पॉट, उसने एक बहुत ही खिलते हुए नीले रंग का गमला लिया और उसको मॉस से यानी काई से, कंपोस्ट कहते हैं कि जो गले सड़े पत्तों की खाद होती है उससे, ऊपर वाली मिट्टी से और सैंडी लोम और जरखेज रेतली मिट्टी उसके अंदर भर ली। सेटिस्फाइड डैट और मुतमईन हो गया डैट हिज सॉइल वाज रिच एंड मॉइस्ट, कि उसकी जो मिट्टी है वो बहुत ही गीली और जरखेज है। ही कैरिड इट टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस, और वो इसको जागीरदार के घर ले गया। देयर ही स्टूड इन द लाइन अमंग मैनी अदर, और उस लाइन में जहाँ बहुत से दूसरे खड़े थे वहाँ खड़ा हो गया। ईच यंग मैन हेल्ड अ पॉट, some huge, some tiny, some round, some tall and slender, and each received a seed from the lender's own hand. हर किसी जवान आदमी ने एक गमला पकड़ा हुआ था, किसी का बड़ा था, किसी का छोटा था, किसी का गोल, किसी का लंबा, किसी का सीधा, और हर किसी को जागीरदार ने एक बीज दिया उगाने के लिए। अजीम प्रेस द सीड इनटू द सॉइल, अजीम ने उस बीज को ज़मीन में दबा दिया। एंड केयरफुली कवर्ड इट विद अ लाइट कोटिंग टू कीप इट वार्म, और एक पतले से गिलाफ से उसको ढक दिया ताकि वो गर्म रहे। देन ही हरिड होम, और जल्दी से वो घर चला गया। देर अजीम टेंडेड हिज सीड विद द सेम डिवोशन, जहाँ अजीम ने उस बीज का बहुत ही जज्बे के साथ ख्याल रखा। ही ऑफर्ड ऑल हिज अदर प्लांट, जितना वो बाकी अपने पौधों का ख्याल रखता था। ही वॉज केयरफुल नॉट टू गिव इट टू मच और टू लिटिल वाटर, वो बहुत ही मोहतात था कि इसे ना ज़्यादा और ना ही बहुत कम पानी की ज़रूरत है। एट द प्रॉपर टाइम ही ट्रीटेड इट, एट द प्रॉपर टाइम ही ट्रीटेड इट विद फर्टिलाइजर्स, और बहुत ही मुनासिब औकात में वो उसको खाद भी देता रहा। एंड वॉज केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट, और उसकी हिफाजत भी करता रहा। लाइक ऑल दी अदर्स, बाकियों की तरह, फ्रॉम इंसेक्ट्स यानी हशरात से, डस्ट मिट्टी से, एंड मोल्ड गंदगी से। एज द मंथ्स पास, जैसे महीने गुजरते गए, अजीम अदर प्लांटिंग बर्ड्स, अजीम के जो बाकी पौधे थे वो बर्स्ट यानी निकल आए थ्रू द सॉइल, ज़मीन से, एंड बिगेन टू ग्रो, और बढ़ना शुरू हो गए। बट ही वॉज डिसपॉइंटेड, लेकिन बड़ा मायूस था। डैट नथिंग स्प्राउटेड, कुछ भी नहीं निकल रहा था। इन हिज ब्राइट ब्लू पॉट, उसके चमकते हुए नीले गमले में। डैट सॉट, ये बड़ा ही अजीब है। ही सेड, उसने कहा, परहैप्स इट डड नॉट नीड टू मच सन, शायद इससे ज़्यादा सूरज की ज़रूरत नहीं। सो ही मूव द पॉट टू अनदर रूम, इसलिए उसने गमले को एक दूसरे कमरे में रख दिया। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। परहैप्स दिस रूम इज टू कूल, शायद ये कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा है। ही सेड, उसने कहा। एंड सो ही कैरिड हिज ब्लू पॉट इनटू अ वार्मर रूम, और इसलिए वो अपने उस गमले को उठा के थोड़े से गर्म कमरे में ले गया। स्टिल, लेकिन अभी भी नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। नाउ द टाइम वॉज नियरिंग टू विजिट द लैंडलॉर्ड अगेन, और अब वक्त बहुत करीब आ गया था कि जागीरदार के पास दोबारा जाया जाए। एंड अजीम्स ब्राइट ब्लू पॉट स्टूड एम्प्टी, और उसका बड़ा ही शानदार नीला गमला अभी भी खाली था। ही वॉज फिल्ड विद डिस्पेयर, और वो बहुत ही मायूस हो चुका था। ईच टाइम ही लुक्ड एट इट, हर दफ़ा उसको जब वो देखता था। वट कुड आई बी डूइंग रॉन्ग, मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ। ही वॉन्डर्ड, वो हैरान हुआ। ही विजिटेड ही विजिटेड एवरी गार्डनर ही न्यू, और हर माली को जिसको वो जानता था वो उसके पास गया। एंड टू ईच ही टोल्ड द टेल ऑफ हिज सीड, और अपने बीच की कहानी हर किसी को सुनाई। दे शुक देयर हेड्स, उन्होंने अपने सर हिला दिए। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था। वट कुड बी रॉन्ग, कि क्या गलत हो सकता है। सम सेड इट वाज ऑब्वियस, कुछ ने कहा कि ये बात यकीनी है। दैट ही वाज नॉट मेंट टू गेट द प्राइज, कि उसे कोई इनाम नहीं मिलने वाला। एंड बिकम द हेड गार्डनर इन द लैंडलॉर्ड्स गार्डन, और ना ही जागीरदार के बाग में सबसे बड़ा माली बन सकता है। अदर्स टोल्ड हिम ही मस्ट ऐड मोर सॉइल और मोर वाटर, कुछ ने उसे कहा कि वो मज़ीद मिट्टी डाले और मज़ीद पानी डाले, और टू फर्टिलाइज लेस, और इसको कम जरखेज रखे। वाइल अ फ्यू अदर्स टोल्ड हिम टू फॉरगेट हिज फुलिश प्लान, और कुछ ने उसे मशवरा दिया कि वो अपने इस बेवकूफ़ाना जो मंसूबा है इसको भूल जाए। बट अजीम्स पेरेंट लिसन टू हिज वरीज एंड ओनली स्माइल, लेकिन अजीम के वालदेन उसकी इस तमाम परेशानियों को सुनते और मुस्कुरा देते। डू नॉट वरी, परेशान मत हो सन, बेटे, यू आर डूइंग योर बेस्ट, तुम अपना बेहतरीन कर रहे हो। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट इज़ ऑल एनी ऑफ अस कैन डू, और हम में से कोई भी इतना ही कर सकता है। बट आई हैव फेल, लेकिन मैं फेल हो गया हूँ। अजीम साइड एज ही स्टेयर डाउन एट दी बैंड सॉइल इन हिज पॉट, और अजीम साइड यानी अजीम सिसकियाँ सी लेता है जब भी वो अपने गमले की तरफ, बंजर ज़मीन की तरफ देखता है।
इट इज़ टाइम टू सी द लैंडलॉर्ड। अब वक्त आ गया है कि जागीरदार के पास जाए, एंड आई हैव लेट हिम डाउन, और मैंने अपने उसको जो है वो नीचा कर दिया है। सिंपली टेल हिम व्हाट हैज़ हैपन, तुम, हिज फादर सेड, उसके बाप ने कहा कि तुम सीधा बिल्कुल सच बता देना उस जागीरदार को। योर ओनली ड्यूटी इज टू टेल द ट्रूथ, तुम्हारे जो फर्ज है वो सिर्फ ये है कि तुम सच्चाई बताओ। हिज हार्ट वॉज नियरली ब्रेकिंग विद डिसअपॉइंटमेंट, उसका दिल मायूसी से भर चुका था। ऑन द अपॉइंटमेंट डे, और जब वो दिन आया, अजीम वॉक टू द पैलेस, अजीम महल की तरफ गया। व्हेन ही अराइव, जब वो आया, टीयर्स फेल फ्रॉम हिज आइज, तो जो आंसू थे वो उसके आंसुओं से गिर पड़े। फॉर बिफोर हिम स्टूड एज अ सी ऑफ यंग मैन, क्योंकि उसके आगे एक जवान आदमियों का समंदर खड़ा था, ईच होल्डिंग अ फ्लावर मोर एक्विजिट देन द वन बिफोर, और हर किसी के पास एक शानदार गमला था, शानदार फूल था, एक दूसरे से बढ़ के। द ऑर्चिड्स वर द ऑर्चिड्स वर डेलिकेट एलिगेंट, ऑर्चिड्स जो थे वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार थे। द लिलीज फ्रेगरेंस एंड फुल, जो लिलीज की खुशबू थी वो बहुत खूबसूरत थी और वो पूरे खिले हुए थे। द पेनिस बर्स्टिंग विद कलर, जो पेनिस के फूल थे वो भी अपने पूरे जोबन पे थे, यानी अपने तमाम कलर्स और तमाम रंगों के साथ थे। देयर ओनर्स हेल्ड देम प्राउडली, और उनके मालिकों ने उन्हें फखरिया पकड़ा हुआ था। लुक एट माइन, मेरी तरफ देखो। दे कार्ड, उन्होंने कहा, होल्डिंग देयर प्लांट्स हाई एज द लैंडलॉर्ड वॉक थ्रू द क्राउड, और जैसे ही जागीरदार उस मजमे की तरफ आया, उन सब ने अपने अपने गमले ऊपर कर दिए। ही नॉडेड प्रेजेंटली एज ही पास्ड बाय, और जैसे ही वो उसके पास से गुजरा तो उसने अपना सर अच्छे से घुमाया। नथिंग दी बेल फ्लावर्स, द फॉरगेट मी नॉट्स, द फॉक्सग्लॉव फ्लावर्स इन एवरी शेड ऑफ द रेनबो, नोटिंग दी फ्लावर, और उसने तमाम किस्म के जो फॉरगेट मी नॉट, फॉक्स ग्लव, ये तमाम फूलों का, हर किस्म के फूलों का उसने मुशाहिदा किया। अजीम हैड नेवर सीन अ साइट सो ब्यूटीफुल, अजीम ने कभी भी इतनी खूबसूरत जो मंजर था वो नहीं देखा था। सम ऑफ हिज सैडनेस लेफ्ट हिम एज ही इनहेल द फ्रेग्रेंस, और कुछ उसकी मायूसी जो थी वो ख़त्म हो जाती जब वो उन फूलों की खुशबू अंदर लेके जाता। ही मार्वल्ड एट द साइज एंड वैरायटी ऑफ द ब्लूम, वो बहुत हैरान था कि किस चीज़ पे, उन शानदार फूलों के खिलने पे और उनके साइज़ पे, यानी जिसामत पे। एट लास्ट, आखिरकार, द लैंडलॉर्ड रीच्ड हिम, लैंडलॉर्ड उसके पास आया। अज़ीम बोड हिज हेड, अज़ीम ने अपना सर झुकाया। वेयर इज़ योर फ्लावर, यंग मैन, जवान आदमी, तुम्हारा फूल कहाँ है? द लैंडलॉर्ड आज, जागीरदार ने पूछा। अज़ीम लुक्ड अप, अज़ीम ने ऊपर देखा। एंड सा अ ग्लीम इन द लैंडलॉर्ड्स आई, और जागीरदार की आंखों में एक खुशी सी देखी। डेट सरप्राइज हिम, जो उसको बहुत हैरान कर रही थी। सर, आई हैव फेल्ड यू, ही सेड सैडली, सर, मैंने आपको नाकाम कर दिया है, उसने उदासी से कहा। आई केयर्ड फॉर माई सीड, मैंने अपनी बीच की बहुत हिफाजत की। बट एज यू कैन सी, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, आई वॉज नॉट एबल टू ग्रो अ फ्लावर फॉर यू, लेकिन मैं आपके लिए एक फूल भी उसमें नहीं खिला सका। आई होप यू विल फॉरगिव मी, मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे। But the landlord's face lighted up with a smile brighter than even the flowers all around him. लेकिन जो जागीरदार था उसके चेहरे पे मुस्कुराहट उन फूलों को देखने से ज्यादा उससे थी जब उसने अजीम को देखा। यू आर माई हेड गार्डनर, तुम ही मेरे सबसे बड़े माली हो, एंड द विनर ऑफ द प्राइज, और इनाम के हकदार भी। द लैंडलॉर्ड सेड, जागीरदार ने कहा, टेकिंग अजीम्स हैंड इन हिज, अजीम के हाथों को अपने हाथों में लिया। बट सर, लेकिन जनाब, आई एम द ओनली पर्सन हेयर हु फेल, लेकिन सिर्फ एक मैं ही हूँ जो यहाँ पे फेल हो गया, नाकाम हो गया है। द लैंडलॉर्ड शुक हिज हेड, जागीरदार ने अपना सर हिलाया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बरक्स, ही एक्सप्लेन, उसने बयान किया, यू सी आई बॉइल्ड दी सीड, तुम जानते हो मैंने इन बीजों को उबाल लिया था। बिफोर आई हैंडेड देम आउट, इससे पहले कि मैं तुम सबको देता। नन ऑफ द सीड्स शुड हैव ग्रोन, इनमें से कोई भी बीज नहीं उग सकता था। बट ऑल दीज पीपल वर सो ईगर, लेकिन ये तमाम लोग इतने बेचैन थे फॉर द प्राइज, इनाम के लिए, एंड द जॉब, और नौकरी के लिए, दैट दे वांटेड ओनली टू प्लीज मी, और ये कि सिर्फ मुझे खुश करना चाहते थे। विद द ब्यूटी ऑफ देयर फ्लावर, अपने फूलों की खूबसूरती से, एंड देयर बाई गेन माई जॉब एंड प्राइज, और फिर मेरा इनाम और मेरी नौकरी हासिल करना चाहते थे। दे डिड नॉट केयर इनफ फॉर ऑनेस्टी फॉर ट्रूथ, इनमें से किसी ने भी ईमानदारी और सच्चाई की परवाह नहीं की। यू अलोन हैव प्रूव दैट यू आर अ वर्दी विनर, तुम अकेले ने ये साबित किया कि तुम ही सबसे अच्छे जीतने वाले हो। एंड सो इट वॉज डैट द बॉय विद द एम्प्टी पॉट वन द प्राइज एंड गॉट हिज फेवरेट जॉब, और इस तरह एक खाली गमले वाले ने जो है इनाम भी जीता और अपनी
सबसे जो फेवरेट जॉब थी यानी पसंदीदा नौकरी थी वो भी हासिल की। दस वी कैन कंक्लूड, लिहाजा हम सब ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं दैट अ पर्सन हु इज़ ऑनेस्ट, कि एक शख्स जो ईमानदार होता है इज़ ऑलवेज ऑनर्ड एंड सक्सेसफुल, उसको हमेशा इज्जत और कामयाबी मिलती है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द रीडिंग एंड द ट्रांसलेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।